बीते 48 घंटों में यूक्रेन ने सेवास्तोपोल के बेलबेक एयरबेस पर 2 बड़े हमलों को अंजाम दिया। सबसे पहले बात बीती रात किए गए अटैक की कर लेते हैं। रूसी वायुसेना के बेलबेक एयरबेस पर 15 से 16 मई की दरमियानी रात यूक्रेन ने करीब 20 ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में रूसी एयरफोर्स के 5 सुखोई 27 लड़ाकू विमान और 4 सुखोई 30 फाइटर जेट तबाह हो गए। इसके अलावा यूक्रेन की ATACMS मिसाइल ने बेलबेक एयरबेस पर खड़े 3 MiG-31 लड़ाकू विमानों की भी बलि ले ली। वहीं 14 से 15 मई की दरमियानी रात को यूक्रेन ने ATACMS और स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से 38 हमले किए। यूक्रेन के इस भीषण प्रहार में रूस का एक S-400 और एक S-300 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम नेस्त नाबूद हुआ। और इतना ही नहीं, बेलबेक एयरबेस पर खड़े एक MiG-31 फाइटर जेट और 3 सुखोई 27 लड़ाकू विमान यूक्रेन की मिसाइल स्ट्राइक में जलकर राख हो गए। हैरानी वाली बात यह है कि यूक्रेन की मिसाइलों ने न सिर्फ लड़ाकू विमान और डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, बल्कि इसके साथ साथ रूसी वायुसेना के 11 जवान भी मारे गए। रूसी वायुसेना का अहम एयरबेस है। इस एयरबेस के जरिए रूसी डिफेंस ब्लैक सी समेत पूर्वी यूरोप के देशों को कंट्रोल में रखता है। यूक्रेन का ओडेसा और खेरसोन रीजन पर भी हमले के लिए रूसी वायुसेना बेलबेक एयरफील्ड का इस्तेमाल करती है। बेलबेक एयरबेस को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इस एयरफील्ड पर रूस की 38वीं फाइटर एविएशन रेजिमेंट तैनात रहती है। रूस ने एयरबेस पर 28 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। एयरबेस पर S-400 मिसाइल सिस्टम ने मोर्चा संभाल रखा था। रूसी S-300 सिस्टम भी बेलबेक एयरबेस पर तैनात था। मगर यूक्रेन ने बेलबेक एयरबेस की सुरक्षा में तैनात रूस के दोनों एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया और इसके बाद एयरफील्ड पर खड़े लड़ाकू विमानों को मिसाइल स्ट्राइक में तहस नहस कर दिया। हालांकि रूसी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन के 10 अटैकम्स मिसाइलों को शॉट डाउन किया, यानी आसमान में ही मार गिराया। मगर रूस का यह पलटवार बेलबेक एयरबेस की तबाही को रोक नहीं पाया। चौंकाने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की ब्रिगेड बैकफुट पर है, रूस लगातार पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन के बजाय क्रीमिया पेनिनसुला पर क्यों ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं? क्यों सेवास्तोपोल में रूस के नेवल एयरबेस को दहला रहे हैं, वो भी उस वक्त जब पुतिन चीन के दौरे पर हैं, बीजिंग में जिनपिंग से मिल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या शी पुतिन की बैठक को रोकने के लिए हमला किया गया? क्या सुपर पावर के इशारे पर यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया? क्या यूएस इंटेलिजेंस ने यूक्रेन को हमले से जुड़ा इनपुट दिया? सेवास्तोपोल की तबाही इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि अब जंग में किसी भी वक्त बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि जिनपिंग पुतिन की मुलाकात से पहले और बाद में क्रीमिया को दहलाकर ज़ेलेंस्की ने यह मैसेज दे दिया है कि पुतिन किसी से भी हाथ मिला लें, किसी भी मुल्क से गठबंधन कर लें। यूक्रेन पूरी ताकत के साथ न सिर्फ जंग लड़ेगा बल्कि रूस पर तगड़ा प्रहार भी करेगा। क्रेमलिन से क्रीमिया तक खलबली भी मचाएगा और कहीं ना कहीं इस अटैक के पीछे अमेरिका और नेटो का हाथ है, क्योंकि अगर क्रीमिया और ब्लैक सी में पुतिन का दबदबा कम होता है तो इसका सीधा फायदा अमेरिका और नेटो देशों को होगा।
शायद यही वजह है कि अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों के जरिए यूक्रेन क्रीमिया पेनिनसुला में तबाही मचा रहा है, सीधे पुतिन को चैलेंज दे रहा है। अब यह देखना होगा कि क्रीमिया विनाश का इंतकाम पुतिन किस अंदाज में लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है रूस के तुला क्षेत्र पर यूक्रेन के हमले से जुड़ी हुई। यूक्रेन सेना के 2 ड्रोन हमले हुए हैं। रूस के बसाल्ट मिलिट्री प्लांट को इस दौरान नुकसान पहुंचा है।